भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। बिहार में 12 नामों की चर्चा जबरदस्त थी कि कौन अब राज्यपाल के कोटे से विधान परिषद का सदस्य बनेगा। सबसे बड़े नाम किसी की चर्चा थी तो वो उपेंद्र कुशवाहा की थी। हालांकि आज जब ये लिस्ट जारी की गई तो उसमें उपेंद्र कुशवाहा का नाम था। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। उपेंद्र कुशवाहा का नाम सामने आते ही, या यूं कहें कि जैसे ही जेडीयू और बीजेपी के कोटे से 6 नाम सामने आए तो कुछ घटक दल जो एनडीए में साथ हैं, यानी कि हम पार्टी जेडीयू के साथ है और वीआईपी बीजेपी के साथ है, दोनों ने अपनी नाराजगी जताई। इसके नाराजगी की वजह भी बताएंगे, लेकिन आपको ये भी बता दें कि नाराज तो जेडीयू से भी एक नेता है, उसकी भी कहानी बाद में। पहले आपको ये बताएं कि ये 12 नाम कौन से हैं जो बीजेपी और जेडीयू के कोटे से एमएलसी बन रहे हैं। जेडीयू के कोटे से उपेंद्र कुशवाहा, अशोक चौधरी, संजय सिंह, रामबचन राय, संजय सिंह और ललन सर्राफ। वहीं बीजेपी के कोटे से जनकराम, राजेंद्र गुप्ता, देवेश कुमार, घनश्याम ठाकुर, प्रमोद कुमार, निवेदिता सिंह को एमएलसी बनाया गया। हालांकि अगर आप इस पूरे लिस्ट को देखें तो 2 घटक दल जो बिहार में सरकार के साथ हैं, वीआईपी और हम, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी और जीतन राम मांझी की पार्टी हम। जीतन राम मांझी और वीआईपी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि उन्हें इन 12 सीटों में से एक सीट दी जाए, लेकिन जब ये नीतीश कुमार को कैबिनेट ने अध्यक्ष बनाया कि आप इन 12 नामों को सेलेक्ट करें, तो उसके बाद जो सूची आई उस सूची में इन पार्टी की तरफ से कोई भी किसी भी नेता का नाम नहीं था। तो हम की तरफ से और वीआईपी की तरफ से, हम की तरफ से दानिश रिजवान जो हम के प्रवक्ता हैं और वीआईपी की तरफ से राजीव मिश्रा, दोनों ने इस फैसले को लेकर पार्टी की नाराजगी जताई है। देखिए, बिहार विधान परिषद के लिए जो 12 सदस्यों का मनोनयन हुआ है वह निसंदेह एनडीए के रायशुमारी से नहीं हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कैबिनेट के माध्यम से हम लोगों ने जरूर अधिकृत कर दिया था, लेकिन कम से कम सहयोगी दलों से बातचीत कर लेना चाहिए था कि आप करने क्या जा रहे हैं। ना ही हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बातचीत की गई, ना ही वीआईपी के नेताओं से बातचीत करी गई, और आपने थोप दिया सरकार के ऊपर में कि भाई ये 12 लोग ही एमएलसी बनेंगे। देखिए, इसको लेकर के हमारी पूरी पार्टी नाराज है, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं में नाराजगी है और भारी आक्रोश है। अब हमें ऐसा लगता है कि हम ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं कि हमें अब एक कड़ा डिसीजन लेना होगा। यह कहीं से ठीक नहीं है। अगर हम गठबंधन में शामिल हैं तो हमसे आपको बातचीत करना चाहिए था, बिना बातचीत के आपने थोप दिया। आज 12 एमएलसीज का मनोनयन किया गया है, लेकिन वीआईपी इसका विरोध करती है क्योंकि गठबंधन धर्म को नहीं निभाया गया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुकेश सहनी ने विधानसभा चुनाव के समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि नोनिया समाज से हम एक एमएलसी बनाएंगे। हमारे पास नोनिया समाज के कई कद्दावर नेता हैं, जैसे अशोक चौहान जी हैं, पप्पू चौहान जी हैं, मिथिलेश चौहान जी हैं, गोरखनाथ महतो जी हैं, वीरेंद्र चौहान जी हैं, हरीश महतो जी हैं। ऐसे कई नेता हमारे पास हैं और हमसे कम से कम राय लिया जाना चाहिए था। और अगर वीआईपी के कोटा से आप एमएलसी नहीं मनोनीत कर सकते थे तो आप एनडीए के कोटा से कर लेते। गठबंधन धर्म निभाना चाहिए। वीआईपी इसका विरोध करती है, इस मनोनयन का विरोध करती है। नाराज सिर्फ वीआईपी या हम पार्टी नहीं है, बल्कि नाराज जेडीयू के नेता हैं, प्रवक्ता हैं राजीव रंजन। आपने अक्सर उन्हें टेलीविजन स्क्रीन पर देखा होगा या हमारे पैकेजेस में भी बाइटों के तौर पर उन्हें देखा होगा। बड़े नेता हैं, हर मुद्दे पर खुलकर बोलते हैं। उन्होंने भी नाराजगी जताई है। दरअसल राजीव रंजन ने ये कहा है कि इस पूरी लिस्ट में उनकी जाति की कोई भागीदारी नहीं है। राजीव रंजन कायस्थ समाज से आते हैं, उनकी यह मांग थी या उनके दिल में ये रहा होगा कि उन्हें इस बार एमएलसी बनाया जाएगा, लेकिन उन्हें एमएलसी नहीं बनाया गया, इसलिए उनकी नाराजगी जग जाहिर हो गई। लगातार मिन्नतें, कोशिशें एक समाज को हाशिए पर धीरे धीरे सुनियोजित तरीके से पहुंचा दिया। नीतीश कुमार जी से अपेक्षा इसलिए ज्यादा है कि वो समावेशी विकास, इंक्लूसिव तौर पर वो सबों को लेकर के चलने के एक पक्षधर रहे हैं।
लेकिन पिछले दिनों जो भी निर्णय हुए हो, चाहे वो विधान परिषद का फैसला हो, राज्यसभा का फैसला हो, लोकसभा विधानसभा की टिकटों का सवाल हो, जिस जाति ने कभी इस देश की अगुवाई की, इस राज्य की अगुवाई की, विश्व को गौरवान्वित होने का अवसर दिया, आज उसको लेकर ये जो नजरिया है ये कहीं ना कहीं हैरत अंगेज है। और मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी चाहेगी मैं पार्टी का काम करता रहूँगा, लेकिन मुझे दुख है और गहरा दुख है। मैं इसे कहीं ना कहीं मानता हूँ कि ये अन्यायपूर्ण तरीके से ये मनोनयन हुए। हालांकि जिस तरीके से नीतीश कुमार अब जेडीयू को लेकर एक रिवाइवल स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, उससे तो ये साफ दिखता है कि बीजेपी के सामने भले ही जेडीयू के नंबर कम हो, लेकिन वो लगातार जेडीयू के कद को वो बराबर का या बड़ा दिखाना चाहते हैं। अगर इसी लिहाज से आप इसे ऐसे भी देखें कि चाहे वो बजट की बात हो या मंत्रालय की बात हो या फिर बड़े नेताओं का साथ हो, ये सब नीतीश कुमार के साथ ही है, बल्कि बीजेपी इन तमाम मामलों में फिलहाल पीछे दिख रही है। और जिस तरीके से अब जिन नेताओं को जेडीयू ने विधान परिषद में भेजा है, उससे भी ये तय हो गया है कि विधान परिषद में भी जेडीयू ज़्यादा मजबूत होगी। लेकिन नाराजगी कैसे दूर की जाएगी अपने घटक दलों की, ये देखना भी दिलचस्प होगा, साथ ही अपने साथ के नेताओं की भी। यह स्टोरी पटना से उत्कर्ष सिंह ने फाइल की है। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें, ट्विटर पर बिहार तक के पेज को भी फॉलो करें और हमारे तक ऐप को जरूर डाउनलोड करें।